नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का कल एक वीडियो डाले हम दोस्तों, जिसमें बेसिक चीज़ बताया गया है, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, जब तक बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तब तक उसका शॉर्टकट तरीका भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम लोग कुछ बहुत अच्छे जो बेसिक होते हैं, आज हम लोग पॉइंट वाला का काम करेंगे दोस्तों। कल फ्रैक्शन में पढ़े थे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज अगर पावर में हो तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, या पॉइंट में हो तो हम लोग कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, यानी पूरा वीडियो देखें। जब तक पूरे वीडियो आप नहीं देखेंगे दोस्तों, तब तक पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू में देख लेते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ताकि हम और अच्छे चीज़ आपके लिए ला सकें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो शूट करने से पहले हम लोग को बहुत चीज़ सोचना पड़ता है। ठीक है, कैमरा के सामने आके पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जितना आसानी से आप लोग बेड पर पड़े वीडियो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़, अभी तक हम जितना वीडियो डाले दोस्तों, आप देखे होंगे कि जितने भी चैप्टर का हम वीडियो डाले हैं, एक भी टाइप नहीं ऐसा है जो दोस्तों हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं। पूरे टाइप पढ़ाए हैं। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं दोस्तों, जिस भी टॉपिक का आप देख लीजिए, पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं और पूरा वीडियो देख के आप अगर अपना नोट्स बना लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी बुक या क्वेश्चन बैंक बनाइए दोस्तों, 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, कल बताया कि कल हम पढ़ाए थे कि क्या चीज़, फ्रैक्शन में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, या एचसीएफ एलसीएम आसानी से कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, वो एचसीएफ एलसीएम का पहला वीडियो देख लें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, अगर लिखा रहे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा रहे 5 के पावर 3, 2 के पावर 6 और 7। ठीक है, और ऐसे एक्सप्रेशन का बोले कि आपसे कि एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर वाट, या पूछ देगा आपसे कि एलसीएम बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या कंसेप्ट होगा दोस्तों, आपको हम आज कंसेप्ट समझा देते हैं। आज अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप उस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ, कल ही हम बताए कि एचसीएफ क्या होता है। तो ऐसे इसको अगर देहाती भाषा में कहें या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एचसीएफ का मतलब होता है सबको काटने वाला, और एलसीएम क्या होता है, सबसे कटने वाला। तो यानी एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ से ये दोनों टर्म पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट पकड़ना है कि जैसे देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ पर 2 के पावर 6 है। तो हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन का मतलब जो इसमें भी होना हो और इसमें भी हो। तो यहाँ 2 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि 2 3 बार आया है, और यहाँ 2 के पावर 6 कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 2 कितना बार आया है, 6 बार आया है। तो 3 बार यहाँ आया है और 6 बार यहाँ आया है। तो दोनों में इसका मतलब कि 2 के पावर 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 3। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये 3 के पावर 2 है, इसमें 3 नहीं है। तो 3 अगर इसमें है और यहाँ पर नहीं है तो 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, कि दोनों में कॉमन
नहीं है, बार बार बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन का मतलब कि दोनों में ही होना चाहिए। अब यहाँ है 7 के पावर 3 और यहाँ क्या है 7 है, ठीक है दोस्तों। तो यह यानी कि एक 7 यहाँ पर है और 3 7 यहाँ पर है, तो सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है, तो एक 7 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो अगर HCF की बात करेंगे तो आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। अब अगर इससे आप इसको भाग देते हैं तो देखिए पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं है। अगर लिखे कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 3 को अगर हम डिवाइड कराते हैं 2 के पावर 3 इंटू 7 से, तो देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 के पावर 3 है, यानी एक 7 से एक 7 पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं दोस्तों, तो कट रहा है। उसी प्रकार अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी बताइए कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है सबको पूरा पूरा काटने वाला। तो जो हम HCF निकाल के लाए उससे ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होगा दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM का एकदम साधारण आम बोलचाल की भाषा में LCM क्या बताए दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में बताइए कि LCM जो होता है वो क्या होता है, सबसे कटने वाला होता है, ठीक है। सबसे कटने वाला होता है, तो सबसे कटने वाला होता है यानी इससे पूरा भी कट जाए और इससे भी पूरा कट जाए। तो जब LCM निकालने की बात आएगी दोस्तों, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 के पावर 6 है। तो जो पावर बड़ा होगा उसी को पकड़िएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 के पावर 6 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, 3 क्यों नहीं लेंगे। अगर 3 ले लेंगे तो अगर देखिए दोस्तों 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं ना होगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो जो बड़ा पावर होगा उसी को पकड़िएगा, ठीक है। अब आइए देखिए 2 का काम हो गया। 3 में आते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 नहीं है, फिर भी लेंगे। क्यों लेंगे, तबे तो इससे डिवाइड होगा। अब यहाँ है 7 के पावर 3, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 5 के पावर 3 भी लिया है, तो यहाँ ले लेंगे 5 के पावर 3 और यहाँ ले लेंगे 7 के पावर 3। अब इसको LCM को अगर इससे डिवाइड करते हैं दोस्तों तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, और अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे LCM को अगर डिवाइड करते हैं तो इससे भी पूरा पूरा कट जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल बताए थे दोस्तों कि LCM जो होगा वो HCF से हमेशा डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों तो इसका मतलब कि जो भी डाटा आपके पास दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ भी देखिए डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 2 के पावर 6 है दोस्तों, गुने 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है। डिवाइड किससे करना है, 2 के पावर 3 इंटू 7 से। तो यहाँ देखिए 6 गो है, यहाँ नीचे का गो है 3 गो है, तो 6 गो में से 3 गो तो कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 7 एगो है और ये 7 3 गो है, तो एक 7 से एक 7 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा है तो या तो जो डाटा आपके पास दिया गया है वो गलत है, या आप जो निकाल रहे हैं HCF LCM वो गलत है, ठीक है दोस्तों। दोनों में कोई ना कोई एक गलत है। तो इतना जो समझाए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे दोस्तों तो फिर आपके पास काफ़ी परेशानी होगी। आप लोग इसको अलग अलग करने लगते हैं, पावर गुना कराने लगते हैं, जो समय बर्बाद करता है। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तब आप LCM निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है दोस्तों, गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग डेसिमल का क्वेश्चन कर लेते हैं कि डेसिमल में अगर नंबर दिया रहेगा तो उसका हम लोग HCF और LCM कैसे निकालेंगे। जहाँ भी डेसिमल में रहता है दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही गलत काम कर बैठते हैं। बस डेसिमल हटा के उसको फ्रैक्शन में ले आते हैं, और फ्रैक्शन में लाने के बाद आप जो फ्रैक्शन का रूल आपको पढ़ाए कि अगर HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, और अगर LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, ये काम करने लगते हैं। और जिसका रिजल्ट ये आता है कि डेसिमल का जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें से कुछ का आंसर सही आता है और कुछ का आंसर
गलत हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही आप गलत रूल अप्लाई करते हैं, इसलिए आपका आंसर गलत होता है। फिर आपको लगता है कि या तो बुक का आंसर गलत है या एग्जाम में ही क्वेश्चन गलत आंसर दे दिया है, लेकिन दोस्तों गलत आंसर नहीं दिया गया है, आप उसके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, इसलिए आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो वो चीज़ आज हम आपको क्लियर करेंगे, उस पर 2-4 एग्जाम्पल दिखा देंगे और उम्मीद करेंगे कि आज के बाद जहां भी डेसिमल नंबर में आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने का क्वेश्चन आएगा तो हर हमेशा आप वैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, सही करेंगे। तो आइए अब हम लोग डेसिमल का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 0.36, 0.9, 0.018 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर बनाएंगे कैसे। तो आज इसका रूल जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत कम लोग आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का रूल हम आपको सिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो नंबर आपके पास गिवन है, नंबर को क्या करना है कि सबको डेसिमल फ्री कराना है। डेसिमल फ्री कैसे कराएंगे, तो पहले सबसे पहले देखिएगा कि कितने अधिक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया गया है। तो देखिए सबसे अधिक 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया गया है। तो अगर 3 जीरो से सारे को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा दें तो डेसिमल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो चलिए 3 जीरो से सबको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर 3 जीरो से मल्टीप्लाई कराने का मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, फिर 0.9 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, फिर 0.018 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, तो 3 जीरो से, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, अगर जो बच्चा को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए पहले इसको डेसिमल हटा दीजिएगा तो 2 जीरो नीचे लेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 360। उसी प्रकार यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 1 जीरो लाइएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या होगा, 900 हो जाएगा। इसको डेसिमल हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पर कै जीरो ले लेगा, 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 3 डिजिट, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया दोस्तों, 18 बच गया। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो देख रहे हैं 18 से 18, सबसे इसमें छोटा 18 है। ठीक है, कल एक बताए थे कि डिफरेंस ले लीजिएगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ लेके हम लोग चल नहीं सकते हैं, ये सिंपल है। आप जान रहे हैं कि 18 के टेबल में 900, 18 से 900 भी कटेगा और 18 से 360 भी कट जाएगा, 360 कट जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ किसको बोलते हैं, एचसीएफ उसी को तो बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एचसीएफ का आम भाषा में क्या बताया कि एचसीएफ क्या होता है, सबको काटने वाला। तो 18 अगर हम ले लेते हैं तो 18 से 18 भी डिवाइड हो जाएगा, 900 भी डिवाइड हो जाएगा और 360 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 18 आ गया, लेकिन आंसर 18 नहीं आया है। तो आंसर कितना आएगा, तो अब देखिए दोस्तों, सारे नंबर को आप डेसिमल हटाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए थे, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। तो लास्ट में जितना से आप मल्टीप्लाई कराए हैं उतना ही से क्या कीजिएगा, डिवाइड कराइएगा, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 0.018। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार हम समझाते हैं कि सबसे पहले देखिएगा कि कितने अधिक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। जितने अधिक संख्या के बाद दशमलव लगा होगा उतना ही जीरो से सारे नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 3 जीरो से सारे को मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये आ गया 360, ये आ गया 900, ये आ गया 18। ठीक है दोस्तों, अब इसका एचसीएफ निकालें। क्वेश्चन में एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ निकाले, अगर एलसीएम बोलता तो फिर हम लोग एलसीएम निकालते, और एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ आ गया 18। अब जितना जीरो से सबको मल्टीप्लाई कराए थे उतना ही जीरो से क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4.8, 5.4, 0.06 का एचसीएफ क्या होगा। तो जो तरीका हम आपको सिखाए सेम तरीका अप्लाई कीजिए। क्या हम आपको समझाए कि पहले देखिएगा कि सबसे अधिक कितने संख्या के बाद डेसिमल लगाया गया है। तो देख रहे हैं कि सबसे अधिक क्या संख्या के बाद डेसिमल है, 2 संख्या के बाद डेसिमल है। तो 2 जीरो से सारे को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 जीरो से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये 4.8 के जगह पे 480 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसी प्रकार ये हो जाएगा 540 और ये क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि 6 से 540 कटता है क्या, तो 6 के टेबल में तो 54 आता है कि नहीं आता है, आता है। 6 के टेबल में 48 भी आता है। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ क्या रह जाएगा, 6 रहेगा। और कै जीरो से गुना कराए थे, 2 जीरो से, तो 2 जीरो से भाग लगा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 0.06। लेकिन दोस्तों अगर इसी का हमको एलसीएम निकालना होता, तो एलसीएम अगर निकालना होता तब फिर ये सारे नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते, ठीक है। क्या निकालते, एलसीएम निकालते। एलसीएम ये तो बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। अब इसका एलसीएम निकालते और एलसीएम निकाल के जो भी आता उसको फिर हम लोग क्या करते, 100 से डिवाइड कर देते और तब हमारा आंसर क्या हो जाता दोस्तों, बिल्कुल ही सही आता, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन दिए 0.6, 9.6, 0.36 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तरीका सेम, क्या तरीका बताए, सबसे पहले आप देखिए कि कितने अधिक संख्या के बाद डेसिमल लगाया गया है। तो देख रहे हैं 2 डिजिट, सबसे अधिक तो 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो क्या बताए कि सबसे अधिक जितने संख्या के बाद डेसिमल लगा होगा उतना ही जीरो से सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराइएगा, तो 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा कितना, 36, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया दोस्तों। अब एलसीएम आप जल्दी से कैसे निकाल लेंगे, तो ये देखिए 960 है, ये 36 है और ये 60 है। तो ये 60 को हम 6 गुने 10 तोड़ सकते हैं दोस्तों कि नहीं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 120 गुने 8 तोड़ सकते हैं और ये 36 को भी हम 6 गुने 6 तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो 6 है यहाँ पे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को 15 गुने 8 भी लिख सकते हैं। और ये 8 है तो इस 8 को आप 8 रहने दीजिए। और ये 6 है तो ये 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लेते हैं कि सबसे बड़ा एलसीएम हमारा यही 960 है, तो 960 को पकड़िए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 960 का जो आप फैक्टर किए हैं, ये 60 वाला कौन कौन फैक्टर इसमें उपलब्ध है। तो देखिए 60 वाले में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 यहाँ भी है और 3 इसमें छुपा हुआ है। 5 भी है तो 5 यहाँ भी है, 15 में एक 5 है। तो चलिए इसका सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। अब इसका सारा चीज यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है देख लीजिए। 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 बार यहाँ भी है। 8 में 3 बार 2 होता है, 3 2 होता है, तो 2 यहाँ पर है, तो दोनों 2 इसका यहाँ पे उपलब्ध है। अब यहाँ पे 2 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 सिर्फ एक ही आ रहा है, कौन किस में, 15 में, तो 1 3 इसका एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि 1 3 से इसको हमको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 8 28 यानी 2800 कितना आ गया दोस्तों, 80 आ गया। ये क्या हमारा निकला, ये हमारा एलसीएम निकल गया। यानी एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा 2880 आ गया, ठीक है। अब देखिए बताए कि आंसर लाने के लिए कितना जीरो से सबको मल्टीप्लाई कराए थे, 2 जीरो से। तो 2 जीरो से हमको क्या करना होगा, डिवाइड भी कराना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों,
28.80, ठीक है 28.80। तो देखिए दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी असुविधा यहाँ पर आपके हो रही होगी कि सर एलसीएम, आप तो एलसीएम बस निकालना ये चीज जानते हैं, बचपन से ऐसे पढ़ते आए हैं 60, 960, 36। अब ये भाग लगाते लगाते सर ऐसे करते करते आपका पता चलेगा कि 5 से 7 मिनट क्या हो गया, एक एलसीएम निकालने में ही चौपट हो गया। तो एलसीएम निकालने का हर हमेशा तरीका यही लगाइए दोस्तों। प्रारंभ में थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन 2, 4, 5 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम निकाल दिए, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं दोस्तों। 60 को तोड़ दिए पहले 6 गुने 10 में, आप कहते हैं कि 20 गुने 3 में भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, जैसी इच्छा वैसे आप तोड़ लीजिए, ये आपकी इच्छा। 6 गुने 10 कर दिए, फिर 6 को 2 गुने 3 कर दिए, 10 को 2 गुने 5 कर दिए। ये 960 है दोस्तों, 960 को 120 गुने 8 कर दिए, 120 को फिर तोड़ दिए 15 गुने 8, ठीक है। ये 36 है, 36 को 6 इंटू 6 रखे, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में तोड़ दिए, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको हम रख लिए 960 रख लिए हैं। अब देखेंगे कि ये 960 में ये 60 का कौन ऐसा फैक्टर है जो उपलब्ध नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमको वहां पे उतना से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 60 का जो फैक्टर आया है 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, यानी 2 बार 2 आया है। तो देखिए 2 बार 2 यहाँ उपलब्ध है, यहाँ तो ये 3 बार 2 यहाँ पर है, 3 बार 2 यहाँ पर है, यानी यहाँ टोटल 6 2 उपलब्ध है। तो यहाँ पर तो 2 ही 2 आया है, तो दोनों 2 यहाँ पर उपलब्ध है। एक 3 है और एक 5 है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 भी उपलब्ध है। तो इसका सारा फैक्टर यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ से कुछ भी हमको एक्स्ट्रा नहीं लाना है। अब अगला 36 में देखें दोस्तों कि 36 में क्या ऐसा चीज है जो 960 के फैक्टर में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 तो ऑलरेडी उपलब्ध है। यहाँ 2 बार 3 आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, एक ही बार आया है। तो एक 3 मेरा एक्स्ट्रा है, तो उसी एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब हमारा एलसीएम तुरंत आ गया 2880। ये एलसीएम निकालने का बिल्कुल बहुत ही नायाब तरीका है दोस्तों। अगर इस तरीका से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर का आप आसानी से एलसीएम निकाल लीजिएगा। जो आप बचपन से पढ़ते आए, भाग बचपन में पढ़े वहां पर यही तरीका पढ़ना है दोस्तों, ये तरीका नहीं है। लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, और एक्स्ट्रा समय बचाने के लिए करना है, तो समय इसी से बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप घर में एलसीएम एचसीएफ का काम कर रहे हैं, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इस तरीका को लगाइए। एक आध दिन थोड़ी सी असुविधा होगी, 1-2 दिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल ही समय बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बेसिक चीज़ पढ़े, डेसिमल का कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, पावर का कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब रेशियो का काम, रेशियो में एचसीएफ एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, वो चीज़ अब कल के टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।